गुड मॉर्निंग बच्चे। उन्नयन विहार पश्चिमी चंपारण फेसबुक लाइव क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको सेमीकंडक्टर का एक पार्ट है पीएन जंक्शन और डायोड, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पीएन जंक्शन डायोड, तो आप जानें जब किसी भी सेमीकंडक्टर के एक भाग को पी टाइप तथा दूसरे भाग को एन टाइप बनाया जाता है तो इस व्यवस्था को हम पीएन जंक्शन कहते हैं। आज जो मेरा टॉपिक्स है वह है पीएन जंक्शन एज ए रेक्टिफायर। पीएन जंक्शन एज ए रेक्टिफायर। पीएन जंक्शन का उपयोग रेक्टिफायर के रूप में, दिष्टकारी के रूप में होता है। तो ये रेक्टिफायर है क्या? तो रेक्टिफायर वह यंत्र जो एसी को डीसी में परिवर्तित करता है रेक्टिफायर कहलाता है। कहने का मतलब कि जो एसी होता है, एसी में दो चक्र होते हैं, एक पॉजिटिव हाफ और एक निगेटिव हाफ। तो ऐसा यंत्र जो एसी के डीसी में परिवर्तित करता है, ऐसे यंत्र को हम रेक्टिफायर कहते हैं। और रेक्टिफायर, पीएन जंक्शन को भी रेक्टिफायर के कहा जाता है क्योंकि पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बाइस में ही चालन करता है, रिवर्स बाइस में नहीं करता है। यही कारण है कि पीएन जंक्शन रेक्टिफायर के रूप में होता है। अब बात उठती है कि रेक्टिफायर कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, जिसको हम कहते हैं अर्ध तरंग दिष्टकारी। और दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। पूर्ण तरंग दिष्टकारी। तो रेक्टिफायर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर वह रेक्टिफायर है जो एसी के आधे चक्र को ही डीसी में परिवर्तित करता है। तो यहां पर हम देखेंगे कि हाफ वेव रेक्टिफायर वह रेक्टिफायर जो एसी के आधे चक्र को डीसी में परिवर्तित करता है हाफ वेव रेक्टिफायर कहलाता है।
यह हम देख रहे हैं एसी, एसी का यह आकृति है। तो यहाँ पर ये ऊपर वाले को कहेंगे पॉजिटिव हाफ और नीचे वाले को नेगेटिव हाफ। तो यह रेक्टिफायर एसी के आधे चक्र को, यह एसी के जो आधे चक्र हैं, ऊपर वाला पॉजिटिव हाफ और नीचे वाला नेगेटिव हाफ, इसको एक ही डायरेक्शन में इसको ये करता है। इसीलिए यह हाफ वेव रेक्टिफायर कहलाता है। अब हम इसकी आकृति देखेंगे तो सबसे पहले हम इसकी आकृति में दो कॉइल लेते हैं। यह एक हाफ वेव रेक्टिफायर की आकृति है और इसका जो वर्किंग है वो ग्राफ के द्वारा हम बताएंगे। तो यहाँ पर एक ग्राफ, जो यह एसी का ग्राफ है, एग्जाम के पर्पज से यह जो बहुत इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में आता भी है। केवल आकृति बनाएं, तो आकृति जब आप बनाएंगे तो उसमें उसका वर्किंग हो जाता है। यह जो आप आकृति देख रहे हैं यह हाफ वेव रेक्टिफायर का है। इसमें यह इनपुट है, इसमें दो कॉइल होते हैं P तथा S, दो कॉइल उसकी बराबर की। यह परीक्षा में दो नंबर का भी आता है और 5 नंबर का भी आता है। यदि परीक्षा में 5 नंबर का आएगा तो कहेगा आपको कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है, इसका सचित्र वर्णन करें। और जब 2 नंबर का आएगा तो हाफ वेव रेक्टिफायर की आकृति आएगी और साथ ही साथ यह जो नीचे ग्राफ है, जो ये ग्राफ के द्वारा इसको सूचित किया जाता है। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर, इसमें हम कहेंगे कि इसमें इनपुट जो होते हैं वो प्राइमरी से जुड़े होते हैं तथा प्राइमरी कॉइल P से जुड़े होते हैं, जबकि सेकेंडरी कॉइल डायोड D तथा लोड रेसिस्टेंस RL से जुड़े होते हैं। RL पर आउटपुट सिग्नल मिलता है। अब इसकी क्रियाविधि है कि जब इनपुट AC के पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये ऊपर वाला है पॉजिटिव हाफ साइकिल, जब इनपुट AC के पॉजिटिव हाफ साइकिल कॉइल P से प्रवाहित होता है तो प्रेरण के कारण कॉइल S में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है
और इसकी दिशा इस प्रकार होती है कि कॉइल एस का ऊपरी सिरा पॉजिटिव तथा निचली सिरा निगेटिव होता है, जिससे डायोड डी फॉरवर्ड बाइस में होता है। धारा का प्रवाह होता है जिसे तीर के द्वारा दिखाया गया है। आरएल पर आउटपुट सिग्नल मिलता है। जब हम एसी इनपुट के निगेटिव हाफ साइकिल को कॉइल पी से प्रवाहित करते हैं तो प्रेरण के कारण कॉइल एस में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इसकी दिशा इस प्रकार होती है कि कॉइल एस का ऊपरी सिरा निगेटिव तथा निचली सिरा पॉजिटिव होता है, जिससे डायोड डी, यही आपका पीएन जंक्शन डायोड है, जिससे डायोड डी रिवर्स बाइस में होता है। धारा का प्रवाह नहीं होता है और आरएल पर आउटपुट सिग्नल नहीं मिलता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यह जो हाफ वेव रेक्टिफायर है वो एसी के आधे चक्र को ही डीसी में परिवर्तित करता है, इसीलिए इसको हम हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। तो एग्जाम के पर्पज से हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है और इसके ग्राफ के द्वारा इसकी क्रियाविधि को समझावे तो यह आपका हाफ वेव रेक्टिफायर है। अब बात उठती है कि इसमें क्या क्या दोष है। तो सबसे पहला दोष हाफ वेव रेक्टिफायर में यही है कि इसकी इफिशियंसी कम होती है, साथ ही साथ इसके जो आउटपुट सिग्नल जो भी मिलते हैं वह पूर्णतः डीसी नहीं होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ एसी के घटक उपलब्ध होते हैं। यही दो अंतर आपको जब फुल वेव रेक्टिफायर हम बताएंगे तो उसमें इसके बारे में बताना पड़ता है। तो इस तरह से बच्चे आप एग्जाम के पर्पज से यदि पूछे कि रेक्टिफायर क्या है और रेक्टिफायर कितने प्रकार के होते हैं, किसी एक का सचित्र वर्णन करें तो आप यही कहेंगे कि वो रेक्टिफायर वह यंत्र है जो एसी के आधे चक्र को डीसी में परिवर्तित करता है। रेक्टिफायर दो प्रकार का होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर वह रेक्टिफायर है जो एसी के आधे चक्र को डीसी में परिवर्तित करता है। ऐसे पीएन जंक्शन को हम हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। अब हम आते हैं फुल वेव रेक्टिफायर पर। फुल वेव रेक्टिफायर जिसको हम कहते हैं पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, वह रेक्टिफायर जो एसी के दोनों चक्र को, चक्र मतलब साइकिल, जो एसी के दोनों चक्र को डीसी में परिवर्तित करता है। फुल वेव रेक्टिफायर कहलाता है। अर्थात ये दोनों चक्र को, जो आप लोग गैप देखे हैं उसमें ग्राफ में, उसमें ये गैप नहीं होगा, ये पूरा पूर्ण तरह से उसको एसी को डीसी में बदल देगा। अब हम इसकी आकृति देखते हैं। यहां पर दो डायोड काम करेगा।
ये फुल वेव रेक्टिफायर है, इसमें हम दो डायोड का यूज करते हैं, D1 और D2, और यहाँ भी दो कॉइल होगा, प्राइमरी कॉइल P को डिनोट करते हैं और सेकेंडरी कॉइल को S से दूंगा। यहाँ पर जो हम ग्राफ देखेंगे ये आपका फुल वेव रेक्टिफायर है। तो फुल वेव रेक्टिफायर में हमें दो डायोड का यूज करना पड़ा, D1 और D2। D1 D2 क्या है? पीएन जंक्शन डायोड है। अब हम करते क्या है कि वही बात, जब AC इनपुट के सबसे पहली बात, जो AC इनपुट जो है उसका ऊपर वाला भाग होता है पॉजिटिव हाफ और नीचे वाला होता है निगेटिव हाफ। तो जब इनपुट AC के पॉजिटिव हाफ साइकिल कॉइल P से प्रवाहित होती है तो प्रेरण के कारण कॉइल S में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसकी दिशा इस प्रकार होती है कि कॉइल S का ऊपरी सिरा पॉजिटिव और निचली सिरा निगेटिव। इससे हम देखते हैं कि D1 जो डायोड है वह फॉरवर्ड बाइस में होता है, जबकि ये जो डायोड D2 है यह रिवर्स बाइस में होता है। तो हम सभी समझते हैं कि फॉरवर्ड बाइस में धारा का प्रवाह होता है, इसीलिए डायोड D1 से धारा का प्रवाह होता है, जिसे तीर के द्वारा दिखाया गया है। RL पर आउटपुट सिग्नल मिलता है। फिर जब हम आते हैं कि जब इनपुट AC के निगेटिव हाफ साइकिल कॉइल P से प्रवाहित होती है तो इसमें भी प्रेरण के कारण कॉइल S में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इसकी दिशा इस प्रकार होती है कि कॉइल S का ऊपरी सिरा निगेटिव, अब उल्टा हो जाएगा, ऊपरी सिरा निगेटिव हो जाएगा और निचली सिरा पॉजिटिव होगा। इससे डायोड D1 फॉरवर्ड बाइस में नहीं होगा, वह रिवर्स बाइस में होगा, जबकि D2 फॉरवर्ड बाइस में होगा। धारा का प्रवाह डायोड D2 से होता है और जिसे तीर के द्वारा नीचे आप देख रहे हैं तीर लगा हुआ है, ये करंट का फ्लो बताता है और आउटपुट सिग्नल जो है वह RL पर प्राप्त होता है। इस प्रकार से यह जो पीएन जंक्शन डायोड D1 और D2 है वह AC के दोनों चक्र को, आप देख रहे हैं यहाँ पर गैप नहीं है, सब कंप्लीट है, अर्थात जो AC के दोनों चक्र जो है उसको कंप्लीट DC में परिवर्तित करता है। इसीलिए इसको हम फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर में और हाफ वेव रेक्टिफायर में जब आपसे अंतर पूछे तो सबसे पहले कहिएगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर की दक्षता कम होती है, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर की दक्षता अधिक होती है। हाफ वेव रेक्टिफायर में RL पर पूर्णतः DC सिग्नल नहीं मिलते हैं, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर में RL पर या आउटपुट पर पूर्णतः DC सिग्नल प्राप्त होते हैं। तीसरा अंतर हम ये बता सकते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड का यूज होता है, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड का यूज होता है। इस तरह से हमने देखा कि रेक्टिफायर क्या है या कितने प्रकार के होते हैं और हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर किस प्रकार काम करता है। तो फुल वेव रेक्टिफायर का आकृति और उसके साथ ये ग्राफ, यह जब आता है एग्जाम में तो यह 2 नंबर का आता है, और जब इसको पूर्णतः वर्णन करने के लिए कहा जाएगा तो यह आपका
5 नंबर का आएगा। ये एक न एक इम्पोर्टेंट रहता है और आता भी है, इसीलिए आप इसको तैयारी करके जाएंगे। अब हम देखेंगे कि ट्रांजिस्टर के उपयोग रूप में सेमीकंडक्टर का कैसे उपयोग होता है। तो अब ट्रांजिस्टर, जब किसी सेमीकंडक्टर के दोनों किनारे वाले भाग को एक तरह का और बीच वाले भाग को दूसरे तरह का बनाया जाता है, तो इससे बने सेमीकंडक्टर को हम ट्रांजिस्टर कहते हैं। ट्रांजिस्टर का शाब्दिक अर्थ होता है ट्रांजिएंट प्लस रेसिस्टर, अर्थात प्रतिरोध में परिवर्तन करके उसके आउटपुट सिग्नल को बताना। कहने का मतलब है कि छोटे सिग्नल को बड़े करके बताना, ये ट्रांजिस्टर का काम होता है। जो इसका उपयोग 2 प्रकार का होता है, एम्पलीफायर और ऑसिलेटर के रूप में होता है। ट्रांजिस्टर जब किसी सेमीकंडक्टर के दोनों किनारे वाले भाग एक तरह का तथा बीच वाला भाग दूसरे तरह का बनाया जाता है, तो इसे ट्रांजिस्टर कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। पहला है पीएनपी ट्रांजिस्टर और दूसरा होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब इस सेमीकंडक्टर को मान लीजिए कि यह एक कोई सेमीकंडक्टर है। इसके 3 पार्ट होंगे। बीच वाला भाग पतला होता है और दोनों किनारे वाले भाग इसके अपेक्षा मोटा होता है। यदि किसी सेमीकंडक्टर के दोनों किनारे वाले भाग को हम यदि पी टाइप बना लें और बीच वाले पतले भाग को हम यदि एन टाइप बना लें, तो इस सेमीकंडक्टर को हम ट्रांजिस्टर कहते हैं। कहने का मतलब है कि दोनों किनारे वाले भाग पी टाइप बनाने के लिए, आप जानते हैं कि पी टाइप बनाने के लिए ट्राइवैलेंट अशुद्धियां को मिलाई जाती है। तो पी भाग में यदि हम इधर ट्राइवैलेंट अशुद्धियां मिला दें और इस साइड में भी ट्राइवैलेंट अशुद्धियां मिला दिया जाए, तो यह पी टाइप बनेगा। जबकि बीच वाला भाग में यदि हम पेंटावैलेंट अशुद्धियां मिला देते हैं, तो यह जो सेमीकंडक्टर बनेगा इसे हम पीएनपी ट्रांजिस्टर कहते हैं। पीएनपी ट्रांजिस्टर के बाएं वाले भाग को, किसी भी सेमीकंडक्टर के बाएं वाले भाग को हम इमीटर कहते हैं तथा दाएं वाले भाग को हम कलेक्टर कहते हैं और बीच वाले पतले भाग को हम बेस कहते हैं। अर्थात ई जो है हमारा इमीटर है, जिसको हम उत्सर्जक भी कहते हैं। सी कलेक्टर
संग्राहक, और बी जो है बेस कहलाता है, बेस जिसको हम के हिंदी में आधार कहते हैं। तो इस टाइप के सेमीकंडक्टर को हम पीएनपी ट्रांजिस्टर कहते हैं। यदि हम यह आकृति देखें तो ये आकृति हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर कहलाता है। अर्थात जब किसी सेमीकंडक्टर के दोनों किनारे वाले भाग को एन टाइप तथा बीच वाले पतले भाग को जब पी टाइप बनाया जाता है तो इसको हम एनपीएन ट्रांजिस्टर कहते हैं। इसकी दूसरी आकृति यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह बेस है, तो इसमें तो होल की अधिकता होगी और एन भाग में इलेक्ट्रॉन की निगेटिव की अधिकता होगी, और इधर भी जबकि इसमें हम देखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर होल। और ये जब होल और यहाँ पर यह आपका है पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो बाएं वाले भाग को इमीटर, दाएं वाले भाग को कलेक्टर और बीच वाले पतले भाग को हम बेस कहते हैं। जबकि एनपीएन ट्रांजिस्टर में भी वही बात होगी कि बाएं वाले भाग इसका भी इमीटर कहलाएगा, दाएं वाले भाग कलेक्टर कहलाएगा और बीच वाले भाग बेस कहलाते हैं। तो ये एग्जाम में पूछता है कि ट्रांजिस्टर किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर। इसके बाद हम इसके एक आकृति और आपको जनरली किताब में मिलता है वह इस टाइप का मिलेगा। ये आपका इमीटर है, ये कलेक्टर है और ये आपका बेस है। जब तीर का निशान इमीटर से बेस की ओर होता है तो इसको हम कहते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर। और इमीटर बेस हमेशा फॉरवर्ड बाइस में होता है, जबकि कलेक्टर बेस रिवर्स बाइस में होगा। धारा का इस धारा को कहेंगे हम आई, और जब जंक्शन रूल, किरचॉफ्स रूल से हम जानते हैं कि आने वाली करंट जाने वाली करंट के बराबर होती है। ये मेरा हो गया आई बी और ये हो गया मेरा आई सी। अर्थात आई जो होता है वह आई बी प्लस आई सी के बराबर होता है। जब इसी आकृति को दूसरी तरह से हम देखेंगे तो इसमें हम देखेंगे यह तीर का निशान जब इमीटर की ओर होता है और ये बाएं वाला भाग इसका इमीटर कहलाएगा, दाएं वाला कलेक्टर और यह बेस, और यह मेरा कहलाता है एनपीएन। और यहाँ भी इमीटर बेस हमेशा फॉरवर्ड बाइस में होगा, चूँकि यह एन भाग है इसलिए माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यह हमारा फॉरवर्ड बाइस है। और जब यह आकृति हम देखेंगे तो यह भी वही आकृति होती है, लेकिन यह रिवर्स बाइस में होता है। यह माइनस प्लस
इसको हम कहते हैं VEB और इसको कहते हैं VCB। यहाँ भी VEB होगा और यह VCB होगा। यहाँ करंट इधर आएगा I बराबर IB प्लस IC। इस तरह से हम ये ही आकृति आपको जब आप आगे क्लास में जाएंगे तो इसी टाइप का PNP मिलेगा और यहाँ पर NPN मिलेगा। अगले क्लास में इसके ऑसिलेटर और एम्पलीफायर के रूप में यह किस तरह काम करता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।